आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है। दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। मुख्यमंत्री जी, मेरी रिसर्च टीम ने जब इस इंटरव्यू की तैयारी की तो एक स्पष्ट विभाजन दिख रहा था सांसद योगी आदित्यनाथ के बयानों में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों में। जब हम सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान देखते हैं तो उसमें वो यूपी के सामाजिक ढांचे पर टिप्पणियां करते हैं, बाबर की औलाद, बजरंगबली, या जो चुनावी मोड में जब मुख्यमंत्री होते हैं परंपरा, धर्म परिवर्तन, योग, हाफिज सईद, ये सब पे बात करते हैं। कई लोग कहते हैं लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ा सा टोन डाउन कर लिया है, ऐसा है क्या? आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आक्रामकता में बदलाव को लेकर। मैं 2017 के पहले जो था वही आज भी हूँ। अच्छा। पहले सांसद था, आज मुख्यमंत्री हूँ। पहले धर्म परिवर्तन पर कंट्रोल करने की बात करता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए एक्ट बनाता हूँ जी। इससे पहले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को पिछली सरकार वापस लेती थी तो उसके लिए खिलाफ आंदोलन करता था। आज एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए उसको क्रियान्वित करता हूँ। तो जो पहले था, जो पहले बोलता था, आज वो कर रहा हूँ। तो सोवियत दिन वैसी भी यही बात बोले हैं, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? क्या है स्थिति? देखिए, ओवैसी योगी नहीं हो सकता, नंबर एक बात। दूसरा, ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। ओवैसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को कुछ संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं, वो देखिए दोनों चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर, जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी अगर यही बात करें तो कुछ तालियां उनके लिए भी ऐसे बच। मैं कहता हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ नहीं, मैं कहता हूं ओबीसी के इलेक्शन में मुझे प्रचार के लिए भेज दिया जाए, ओबीसी की जमानत जब्त न हो जाए तो। इलेक्शन कमीशन पैरामिलिट्री लगा के चुनाव कराएं हैदराबाद में, ओबीसी कभी चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन गोरखपुर से आप जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। हम कहते हैं पैरामिलिट्री लगाइए आप, इलेक्शन कमीशन गोरखपुर में बैठे और मुझे लगता है मेरा मत प्रतिशत इससे ज्यादा बढ़ेगा। ओके। भगवा रंग जो है
आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? क्या अग्नि के उन रश्मियों को आप रोक पाएंगे जो है ऊर्जा प्रदान करता है? ये जो सेफ्रन कलर है ना, जो भगवा कलर है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है। इस देश के 125 करोड़ ऊर्जा का प्रतीक। अगर कोई उसे सांप्रदायिक रंग देता है तो संकुचित मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये सारे झोलम झाल से दूर हूं मैं, इसलिए तो मशहूर हूं मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूं मैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है?